हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए टॉप 50 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे, यानी भारतीय संविधान के 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेद। और यकीन मानिए दोस्तों, इस क्लास को कंप्लीट देख लेने के बाद इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आपके पेपर में। ये जो 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिए, 3 से 4 क्वेश्चन आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा और क्लास पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अपने से कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन आएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। याद रखिएगा, ठीक है। और साथियों, जो पढ़ते हैं ना आप लोग की अनुच्छेदों की संख्या 444 से अधिक हो गई है, तो मूल संविधान 395 ही है, ठीक है। इसको खंड में बांटा गया है, तो उस प्रकार से 444 से अधिक हो गया है, लेकिन मूल अनुच्छेद जो है वो 395 ही है और 12 अनुसूचियां हैं। ये आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? तो अनुच्छेद 1 में, यानी आर्टिकल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नागरिकता के संबंध में जानकारी दी गई है? याद रखिएगा साथियों, अनुच्छेद 5 से 11। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 जो है, इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो नागरिकता के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में या किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो देखिए, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स ये जो है प्रदान करता है? तो करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। देखिए, 5 से 11 जो हैं वो साथियों मैंने आपको क्या बताया? तो नागरिकता के बारे में, और वही 12 से 35 उसके बाद याद रखना मूल अधिकार से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए कि ये 12 से 35 आपका मूल अधिकार हो गया, उसके बाद 36 से लेकर 51 तक आपका नीति निर्देशक तत्व हो गया, और फिर अनुच्छेद 51 का ए जो है ये मूल कर्तव्य हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए, राइट आंसर होगा अनुच्छेद 16। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए जो SC ST के लिए जो आरक्षण उपलब्ध कराया गया है, केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपृष्ठता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है? तो राइट होगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 में अपृष्ठता का अंत किया गया है, और साथियों अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राइट होगा अनुच्छेद 57, आर्टिकल 57। एक चीज़ यहाँ आप याद रखिए कि संविधान का अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक भारत के राष्ट्रपति के बारे में ही केवल बात की गई है, और यही अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। आगे देखिएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 में। याद रखना, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का खंड 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ध्यान से देखिए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो साथियों अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को
कारखानों पर काम पर नहीं लगाया जा सकता। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो देखिए राइट होगा अनुच्छेद 29 में, आर्टिकल 29, ऑप्शन नंबर डी। अगला, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिए अनुच्छेद 39 में, आर्टिकल 39 में, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस में है? तो देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 जो है, इसमें साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के संगठन का या गठन का निर्देश देता है? तो याद रखिएगा कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो याद रखिए अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो देखिए कौन सा वो अनुच्छेद है जिसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 51 का ए में याद रखना, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या याद रखिएगा 11 है साथियों, और ये रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछे कौन सी समिति के द्वारा गठित किया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति याद रखना। अगला, किस अनुच्छेद के अंतर्गत देखिए कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह बताया गया है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 53 में, आर्टिकल 53, ऑप्शन नंबर ए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो देखिए उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है, आर्टिकल 63 में। अगला क्वेश्चन है, मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो देखिए मंत्रीगण जो होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो याद रखिए अनुच्छेद 75 में, आर्टिकल 75 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? तो देखिए कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76, ठीक है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत के एक महान्यायवादी होंगे जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। अभी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं कौन? तो आर वेंकटरमणी जी, जो कि 16वें नंबर के भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, याद रखिए। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? याद रखिए अनुच्छेद 85 के तहत, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो देखिए किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा यहाँ करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 108 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो साथियों संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो राइट होगा अनुच्छेद 85। देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर बता देते हैं साथियों, देखिए संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 संसद की प्रक्रियाओं और शक्तियों से संबंधित है, याद रखना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो करेक्ट होगा साथियों अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है? तो याद रखना अनुच्छेद 124 में। देखिए अनुच्छेद 123 जो है इसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की बात कही गई है, और अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन पर महाभियोग लगाए जाने का प्रावधान है। अगला है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को
न्यायिक पुनर्विलोकन यानी रिव्यू की शक्ति दी गई है। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना अनुच्छेद 32 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो देखिए राइट है अनुच्छेद 233 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पास गैर विशिष्ट शक्तियाँ होती है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत केंद्र सरकार के पास गैर विशिष्ट शक्तियाँ होती है? तो देखिए अनुच्छेद 248 के तहत ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो याद रखिएगा किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256 के तहत ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो साथियों वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है, याद रखना। और चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, ये भी याद रखना। अगला, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 300 का क में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो साथियों देखिए राइट आंसर होगा अनुच्छेद 312 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी के नाम या उपनाम को बदलने की अधिकार की रक्षा करता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21। नेक्स्ट है, उपाधियों का उन्मूलन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिए साथियों उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 32 मैंने अभी आपको बताया 12 से 35 जो है ये साथियों मूल अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 32 यानी मूल अधिकार, और मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और यहीं पर भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, और यहीं पर संविधान के भाग 4 का ए में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 का जी में विशेष प्रावधान किस राज्य की स्थिति से संबंधित है? तो साथियों देखिए अनुच्छेद 371 का जो जी है इस अनुच्छेद के अंतर्गत किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम को। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आर्टिकल 371 का ए जो है इसमें नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 371 का बी जो है इसमें असम राज्य को, अनुच्छेद 371 का सी जो है ये मणिपुर राज्य को, अनुच्छेद 371 का एफ जो है ये सिक्किम राज्य को, और अनुच्छेद 371 का एच जो है ये अरुणाचल प्रदेश को। मैंने आपको बताया अनुच्छेद 371 का जो जी है वो मिजोरम राज्य को, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के संबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 25 और 26, 25 से लेकर 28, याद रखना 25 से 28 जो है वो धर्म के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 26 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपको याद रखना है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो 395 ऑप्शन नंबर भी राइट होगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो देखिए राइट होगा अनुच्छेद 311 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो साथियों अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है? याद रखिए अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? जैसे कि मैंने आपको बताया अनुच्छेद 324 में, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो देखिए राइट होगा अनुच्छेद 343 का खंड 1। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो देखिए अनुसूचित जातियों के लिए अनुच्छेद 338 और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 338 का ए, याद रखना। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो साथियों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया है। इसका प्रावधान 352 में, याद रखना, और यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 356 जो है ये साथियों राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, और अनुच्छेद 368 जो है ये याद रखना ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से उल्लेख है ना। अगला क्वेश्चन है,
और देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र में विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो मैंने अभी आपको बताया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 356, 65, अनुच्छेद 359 या अनुच्छेद 360। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपसे पूछे कि वह पहला राज्य कौन सा है जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो याद रखिएगा पंजाब, जहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, है ना। लेकिन आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए सभी लोग कमेंट कर दीजिए। और साथियों, साथ ही साथ क्लास को लाइक कर देना। क्लास पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नहीं पूछेगा संविधान के अनुच्छेद से, ये आप लिख के ले लीजिए। इससे बाहर अगर आपके पेपर में प्रश्न आ जाए तो ये क्लास तो रहेगी ही, कमेंट बॉक्स में जो आपको बोलना है बोल देना। तो चलिए मिलेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।